क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? हाँ क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? ये नहीं, क्या कर रहा है तू? क्या हो रहा है ये? हाँ, हार्श टोन, जैसे अधिकतर पुलिस वाले यूज करते हैं, हार्श टोन। क्या कर रहा है ये सब? हाँ, किधर गया तू? हार्श टोन। भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये क्या कर रहे हो? सॉफ्ट टोन। पिच हाई करो। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? हाँ, वॉल्यूम लो। सर वॉल्यूम लो करो, पीछे रखो। हाँ, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या हो रहा है ये सब? ऐसे नहीं करते हैं। सुना है किसको बोलते हो ऐसे? बहुत लोग की आवाज ऐसी होती है ना, ऐसे नहीं कर रहेगा, ये परेशान कर रहा है तू। हाँ, तो क्या हो रहा है? पिच हाई है, वॉल्यूम लो। तो पिच हाई और वॉल्यूम हाई। क्या कर रहा है तू? ऐसे नहीं कर रहेगा। हाँ, आवाज वैसी हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे, देखो सोसाइटी में लोग रहते हैं, क्या कर रहा है तू? ऐसा नहीं करना है का बच्चा, चलो। हाँ, उनका ऐसा होता है ना, पिच हाई होता है, वॉल्यूम लो होता है। तो ऑब्जर्व करो आसपास कौन से लोग कैसे बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनकी आवाज़ अलग अलग तरीके की होती है। अब उन्होंने रियल लाइफ में क्या चीज़ पकड़ी है, पिच क्या पकड़ा उन्होंने, वो आदत बन जाती है उनकी, शुरू से बचपन से ऐसे बोलने की आदत होती है। कई लोगों की बहुत भारी आवाज़ होती है, तो भारी मतलब उन लोगों ने बेस पकड़ा हुआ है, नीचे रेजोनेटर नीचे यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम लो कर रहे हैं। वॉल्यूम हाई करके बात नहीं करते वो लोग, लो होता है लेकिन नीचे के रेजोनेटर्स पकड़े उन्होंने। हाँ, तो वो लोग इसी तरीके से बात करते हैं, तो उनकी आवाज़ ऐसी होती है। और हम लोग जैसे जनरल लाइफ में ऐसे यूज़ करते हैं ना, गला यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एवरेज वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम एवरेज है और बेस नहीं होता है, सिर्फ गला यूज़ हो रहा होता है हमारा। नॉर्मली हम गले से ही बात करते हैं, लेकिन जिसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी अच्छी हमें सुनाई देती है, इसका मतलब वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाता है वो। अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे जाओगे वैसे वैसे आपकी आवाज़ अच्छी होती चली जाएगी। तो हमारे होता है ना, हमारे सर्कल में किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, हम बोलते हैं इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब वो थोड़ा सा नीचे से बात करता है। और जो एकदम गला यूज़ करते हैं वो ऐसे होता है, एकदम गला यूज़ हो रहा है, ये पूरा गला है ये, और ये थोड़ा सा नीचे, तो ये सुनने में थोड़ा सा बेटर लगेगा, ये फ़र्क होता है। ठीक है, तो जब पूरा गला यूज़ करते हैं तो आवाज़ ऐसी आती है, और जैसे जैसे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो उस तरीके से ऐसी आवाज़ आएगी, और फिर ये थोड़ा सा बेटर लगती है सुनने में। लेकिन वॉल्यूम लो होता चला जाएगा, वॉल्यूम बहुत लो होगा, और जैसे जैसे गले तक आएंगे वॉल्यूम हाई होने लग जाएगा, आवाज़ ऐसे आने लग जाएगी। तो धीरे 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 प्रैक्टिस के ज़रिए आप यहाँ तक आ सकते हो, और वो आपकी रियल वॉइस हो जाएगी। वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए कंट्रोल लाना पड़ेगा। टोन, टेम्पो, स्ट्रेस, पॉज, पिच। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? खींचना, या उस पर एक वज़न डालना, एक चीज़ को हाईलाइट करना, किसी एक वर्ड को हाईलाइट करना, है ना, एम्फसाइज करना। पॉजेस का रूल बताओ जल्दी, बंद करो सब, रूल्स बताओ पॉजेस के। कहाँ पॉज लेते हैं? किसी वर्ड पे हमको ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देना है तो उससे पहले हम गैप, इससे पहले एक छोटा सा गैप नहीं लेते, पॉज लेते हैं। हाँ, और दूसरा ये हो गया, एक आइडिया या थॉट के फिनिश होने के बाद पॉज लेते हैं, दो आइडिया को डिवाइड करने के लिए, दो थॉट को डिवाइड करने के लिए। इसलिए कल भी मैंने समझाया था ना, स्मार्टली सेग्रीगेट करो अपने टाइम को, स्ट्रेस मत लो, फ्री हो गए। अभी जैसे नहीं, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। हम जब भी कोई स्किल सीखते हैं तो उसमें ऐसे नहीं होता कि मैं एक चीज़ करूँगा बाकी नहीं करूँगा, ऐसे नहीं। आपको कोई लिखवाया, कुछ लिखवाया, मौका मिले बैठो पढ़ लो, कितना टाइम लगेगा पढ़ने में? 2 मिनट का काम है। थ्योरी भी लेके चलो साथ साथ, मोनोलॉग्स भी लेके चलो। अब मोनोलॉग का ये नहीं कि जो आज आपको दिया है सिर्फ वही करोगे, वो कर लो, याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, परफॉर्म कर लो। पुराना भी जो है उसको भी रिवाइज कर लो, 10 मिनट का टाइम निकाल, थोड़ा स्मार्ट वे में करना पड़ेगा।
ये नहीं कि एक चीज़ लेकर के हम लगे पड़े 4 घंटे हो गए 5 घंटे हो गए उसी में घुसे पड़े, ऐसा नहीं। स्मार्ट वे, आधा घंटा लिया, याद किया, परफॉर्म किया, प्रैक्टिस किया, वीडियो बनाया, रिलैक्स, दूसरा काम करो, पुराने मोनोलॉग्स भी रिवाइज करो, कुछ दिया हुआ है वो करो, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करो, ओम की एक्सरसाइज करो, है ना, फेस एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज करो, सब कुछ साथ लेके चलो। आपको ऐसा लगेगा कि मैं 6 घंटा एक मोनोलॉग करूँगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जो काम 1 घंटे में आया है वो 6 घंटे में भी आएगा, वो 10 घंटे में भी वही आएगा। तो एक सेग्रीगेट कर लो, एक टाइम स्पैन, मुझे एक मोनोलॉग पे 1 घंटा देना है, बस उतने में मुझे वीडियो बना के रेडी करना है। कम समय में अच्छा आउटपुट निकालने की कोशिश करो। फिर बाकी टाइम पे क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, बाकी टाइम पे बाकी काम करो, पुराने मोनोलॉग्स निकाल लो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको रिवाइज करो, कुछ एक्सरसाइजेस कर लो, थ्योरी पढ़ लो, उसको प्रैक्टिस कर लो। अभी आप सोचोगे कि नहीं मैं आज एक मोनोलॉग मिला इसी को 10 घंटे करूँगा, कुछ नहीं, जो रिजल्ट 1 घंटे में आया वही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि अभी आपकी मैच्योरिटी उतनी ही है ना, उससे ज़्यादा क्या कर लोगे, जितना नॉलेज है उतना ही कर पाओगे ना। तो वो 1 घंटे में जो आपने किया है उतना ही अभी नॉलेज है, उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं आ पाएगा। उससे ज़्यादा आउटपुट कब आएगा, जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग बढ़ती रहेगी। तो लाइफ सिखाती है, अभी पूरा ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो आपको सिखाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपकी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। आप सोचोगे कि एक दिन में मैं 10 घंटा लेके बैठूंगा और वो मोनोलॉग और अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। वो जो 1 घंटे में आउटपुट है वही रहेगा, 1 घंटे बाद भी, 10 घंटे बाद भी, 20 घंटे बाद भी, 1 दिन बाद भी, 5 दिन बाद भी वही आउटपुट रहेगा, जब तक आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी। एज अ क्रिएटिव पर्सन आप जब तक नहीं ग्रो करोगे, और वो कैसे ग्रो करोगे, मल्टीपल मोनोलॉग्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स करके आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। एज ए इंडिविजुअल, एज अ आर्टिस्ट आप ग्रो करोगे। तो जब एज अ आर्टिस्ट ग्रो करोगे तब एज अ कैरेक्टर भी ग्रो कर पाओगे। हमें क्या लगता है, एक मोनोलॉग कर लिया अब उसी को 10 घंटे लेके बैठे रहेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा अच्छा। आप जो अभी परफॉर्म कर रहे हो वो आपके इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे कर रहे हो, है ना। तो जैसे अभी क्लास का शेड्यूल है 4 महीने का, तो आपने 1 हफ्ते में जो सीखा वो अभी 1 हफ्ते की लर्निंग आप 1 हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में यूज़ करोगे। फिर जो 2 हफ्ते की लर्निंग होगी वो तीसरे हफ्ते में यूज़ करोगे। तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक मोनोलॉग लेके बैठेंगे और उसको एकदम परफेक्ट कर सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो पिछली लर्निंग है वो यहाँ पे यूज़ होगी। तो ऐसे करते करते, जैसे अभी मनीष को मान लो कि 3 महीना हो गया, तो 3 महीने में उसने जो कुछ सीखा है हर मोनोलॉग से थोड़ा 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 थोड़ा, वो चौथे महीने में यूज़ कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि अभी मैं इसको कोई रैंडम कोई भी मोनोलॉग दे दूंगा तो वो अल्टीमेटली वो बेस्ट ही करेगा, बहुत अच्छा करेगा। कोई भी अगर नया आदमी होगा उससे बहुत 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 अच्छा करेगा, लेकिन वो आज पहली बार पढ़ रहा है मोनोलॉग। लेकिन वो अच्छा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो 3 महीने का जो उसका एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग है, जो इतने मल्टीपल कैरेक्टर्स उसने किए हैं, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी है एक्टिंग को लेकर के, उसके बेसिस पे वो चौथे महीने में परफॉर्म कर रहा है। तो एज अ एक्टर या एज अ क्रिएटिव पर्सन हम ऐसे ग्रो करते हैं ग्रेजुअली। कोई एक मोनोलॉग या 5 मोनोलॉग या 10 मोनोलॉग करके हम स्टार नहीं बन सकते या ग्रेट एक्टर नहीं बन सकते। हमें मल्टीपल मोनोलॉग्स करने होते हैं। इसलिए हमारे इसमें कितना है, 100 मोनोलॉग्स हैं। 100 क्यों है, क्योंकि हमें ज़्यादा कैरेक्टर्स, ज़्यादा वेरिएशंस, ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो बनाओ और भेज दो। 1 घंटे के अंदर जो भी आपको समझ में आ रहा है, जितना आपके पास नॉलेज है, पकड़ो, याद करो, परफॉर्म करो, वीडियो बनाओ और भेज दो। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आप सोचोगे नहीं आज मैं इसको बेस्ट करके, कैसे बेस्ट कर लूँगा, जितना नॉलेज है उतना ही करोगे ना, उससे ऊपर जा ही नहीं पाओगे। तो जितना हमारा पोटेंशियल है हम वही करते हैं। तो अगर जैसे लेट सपोज आपको कोई ऑडिशन की स्क्रिप्ट मिल गया, आज पढ़ो, 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो, परफॉर्म करो, जो बेस्ट आउटपुट है वो दे दो। आप सोचोगे नहीं मैं यार इससे बढ़िया बना देता, कैसे बना लोगे, नॉलेज ही नहीं है। जितनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है, जितने इमोशंस के अंडरस्टैंडिंग है, एज अ आर्टिस्ट आप कितना ग्रो कर चुके हैं उतना ही करोगे ना। आने वाले 2 साल बाद इससे और ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, उससे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, इमोशंस की, कैरेक्टर्स की, खुद के रियल लाइफ के बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे तो और अच्छा परफॉर्म करोगे। फिर आने वाले 2 साल 4 साल बाद और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो और अच्छा करोगे। तो ये ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। जो चीज़ जितनी पुरानी होती है, जैसे वाइन है ना, जितनी पुरानी उतनी बेहतर, ऐसे एक्टर का भी ये होता है। जो स्किल, जो लर्निंग जितनी पुरानी उतनी सॉलिड, उतना ज़्यादा वास्ट।
लेकिन कुछ करते रहने वाले लोग ही ग्रो करते हैं। ऐसे आप खाली बैठ जाओ घर पे सोचो कि अब मैं ग्रो कर रहा हूँ, ज़ीरो हो रहे हो आप कुछ कर रहे हो, लगातार कर रहे हो। तो अभी जो 4 महीने का जो शेड्यूल है इसमें आप लगातार काम कर रहे हो, लगातार डेली मोनोलॉग्स हो रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, वीडियोज़ हो रहे हैं, परफॉर्मेंस हो रही है, इसलिए आप ग्रो कर रहे हो। अगर आप सोचोगे आओ एक दिन टाइम पास करें, फिर अगले दिन टाइम पास करें, फिर एक मोनोलॉग कभी कर लिया कभी नहीं किया, वीडियो बनाया नहीं बनाया, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप कंसिस्टेंटली अगर लगे रहे 4 महीने तक प्रैक्टिस करते रहे, जो बताया जाए वो फॉलो करते रहे, तो आप ऑटोमेटिकली इवेंचुअली ग्रो हो रहे हो और वो 4 महीने में आप ड्रास्टिक रिजल्ट आएगा। मतलब यहाँ का बंदा यहाँ पहुँच जाएगा, उसको कैसे पहुँच गया पता नहीं लगेगा। ठीक है। सो एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। आपके रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काम आएंगे। क्लास में जो एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, एक दूसरे को देख के, मैं कहता हूँ देखो देखो उसको, देखो कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो जो उसको लगातार देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो परफॉर्म करते हुए, वो काम आएगा। खुद की नॉलेज, खुद का एक्सपीरियंस काम आएगा। जो मैं सिखा रहा हूँ वो काम आएगा। और करते करते जो आप नई चीज़ें सीख रहे हो अपने आप, वो काम आएगा। तो सब मिला जुला करके एक एक्सपीरियंस बनेगा आपका और नॉलेज बनेगा। क्योंकि ऐसे तो मैं आपको कुछ ही बता दूंगा, आप वो थोड़ी कैच कर लोगे। जब तक आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसकी नॉलेज नहीं होगी, आप कैच नहीं कर पाओगे। कैच करने के लिए भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप समझ नहीं पाओगे मैं बता क्या रहा हूँ। जैसे अभी इससे पहले मैंने एक लाइन बताई थी आपको, मैं बताऊँ तो आप समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन जब मैंने आपको बताया ये वाले वर्ड को पकड़ो शुरुआत में, एंड में, तब आपको समझ में अच्छा ये पकड़ना है क्या, है ना। तो जो भी हम चीज़ें देख लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें सब आ गया। जब तक हमको नॉलेज नहीं होगी हमें पकड़ना क्या है, उसमें से सीखना क्या है। अभी अगर मनीष परफॉर्म कर रहा है, जैसे कल वो कर रहा था, आप देख तो रहे थे, लेकिन आपको नहीं पता चला था इसमें पकड़ना क्या है, करना क्या है। लेकिन क्योंकि जब आप वहाँ जा रहे हो तो आप वही सेम गलती कर रहे हो वापस से, क्योंकि आप समझ नहीं पाए पकड़ना क्या है। तो वो पकड़ना क्या है वो समझने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा। और फिर जब वो लेवल पे आप पहुंच जाओगे तब आप देखते पकड़ लोगे, अच्छा ये ऐसे करना है, अच्छा इसने ये जो किया बहुत यूनिक था, ये डिफरेंट है, तब आप पकड़ना शुरू करोगे। जैसे अभी इसको मैं बोलता हूँ तो समझता है वो, 1 बार 2 बार 3 बार बताता हूँ तो पकड़ता है वो। अभी भी हालांकि पकड़ने की स्पीड थोड़ी हो ना, जैसे बादाम खाया करो तो थोड़ी स्लो है, लेकिन पकड़ लेता है। थोड़ा और फास्ट होना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट पकड़ना पड़ेगा। जैसे ही डायरेक्टर ने बताया कैच करो उसको, एकदम शार्पली देखो कि क्या बता रहे हो। आईब्रो, फेस के मसल्स के मूवमेंट सुनो, वॉइस में कहाँ मॉड्यूलेशन लेके आया, बॉडी में कहाँ पे ऐसे चेंजेस किए, एकदम देखते पकड़ो उसको और वही चीज़ कॉपी करो और जल्दी समझ जाओगे। नहीं तो वो कुछ और बता रहा है, तुम कुछ और कर रहे हो, कॉन्ट्रास्ट चलता रहेगा, समझ ही नहीं आएगा फिर क्या हो गया रहा है, करना क्या है। तो देखो उसको ध्यान से।